हेलो एवरीवन। जैसे कि BCA 4 सेम का मैथमेटिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है, कोड नंबर 406। तो चलते हैं इसके आंसर की पे, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि हमने देख रहे हैं। बहुत सिंपल पेपर आया हुआ था, बट सॉल्विंग था, सारा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर था और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्शन डेरिवेटिव्स आपके एक दे रखे हैं एट पॉइंट 1 -2 -1 पे इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i - j - 2k इज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए 37/3। अब ये डेल्टा स्क्वायर 1/r सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसका आंसर है आपका दैट्स द सी 0। थर्ड क्वेश्चन कर्ल आर आपको बताना है, कर्ल आर की वैल्यू क्या होगी। तो ये होगी आपकी सी 0। कर्ल आर की वैल्यू क्या होती है? 0। नेक्स्ट इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस x² - y² + z = 2 एट द पॉइंट 1 - 1 2 इज। कौन से होते हैं? तो ये है आपका फर्स्ट आंसर 1/3 2i - 2j - k। सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं अच्छे, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट्स द फिफ्थ क्वेश्चन। ए वेक्टर एफ बार इज सेड टू बी इरोटेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। द लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? तो ये आपकी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, वैल्यू बतानी है आपको। दैट्स द करेक्ट आंसर इज द बी। डेल एफ जी की वैल्यू आपको बतानी है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट एट क्वेश्चन। इफ फाई इज इक्वल टू 3x² y - y³ z² देन डेल्टा फाई एट द पॉइंट आपको बताना है 1 - 2 - 1 पे इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसका आंसर है ए -12y - 9j - 24k इज द करेक्ट आंसर। आपको नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्ल ग्रेड 5 का कर्ल आपका ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। आर बार इज इक्वल टू ई की पावर एम टी ए बार ए कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ई की पावर एन टी बी कॉम्प्लीमेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। किसका सॉल्यूशन है ये? तो ये अगर आप निकालेंगे दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। डी आई वी ब्रैकेट्स ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेड 1/r इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है ए आंसर -r बार अपॉन r³। 13 पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन। इफ r बार इज इक्वल टू xi + yj + zk, r इज इक्वल टू r का कॉम्प्लीमेंट मॉड में, देन डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या होती है? तो डेल आर डेल जेड की वैल्यू है सी z/r। ये सीरीज आपकी डी सीरीज है, ध्यान रखिएगा, डी सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन x इज इन -l से l इज क्या होते हैं? ऑल ऑफ दीज, सारे जितने भी तीनों दे रखे हैं, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। 15 पे चलते हैं। इफ फंक्शन x इज इक्वल टू x⁴ इन, आपको लिमिट दे रखी है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, देन द फोरियर कोफिशिएंट bn की वैल्यू निकालनी है। तो ये आएगी आपकी 0। ए इज द करेक्ट आंसर। 16 द फोरियर सीरीज फॉर fx इन -π से π इज fx इज इक्वल टू a 0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट an cos nx प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 सिग्मा bn sn x। द वैल्यू ऑफ a0 इज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16। द फोरियर सीरीज फॉर fx की वैल्यू दे रखी -π से π इज fx इज इक्वल टू
यही क्वेश्चन, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका बी आंसर 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। a0 की वैल्यू बतानी थी, तो ये एफ एक्स डी एक्स 1/पाई से माइनस पाई से पाई। चलते हैं 17 पे। ए फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ ए आंसर इज द राइट आंसर, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस 2t। ये बढ़ती जाएगी सीरीज। 18 विच फंक्शन इज नॉट एन ऑड फंक्शन, तो कौन सा है, एक्स स्क्वायर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 19 पे। इन ए फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एन इवन फंक्शन एफ एक्स इन माइनस पाई से पाई, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। 20th क्वेश्चन है, इन ए फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई, द कोफिशिएंट आर, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। द फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन 0 से 2, देन बी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, -1 की पावर n अपॉन एन एक्स एन पाई। 22 द पीरियड ऑफ cos 3x इज, इसका आंसर हो जाएगा 2π/3, इसका आंसर है 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट इन द फॉलोइंग। अब देखिएगा 3 ऑप्शन दे रखे हैं, साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स 0 से 2π कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स और 0 से 2π, दैट द सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी की पावर x, तो एक करेक्ट आंसर है सी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 25th का सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सब सॉल्विंग करने वाले क्वेश्चन हैं, सबको सॉल्व करके ही देखना है, सी इज द करेक्ट आंसर। 26 का सॉल्यूशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये होता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस सी। चलते हैं 27 पे। 27 का क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, इसका आपने कोई भी क्वेश्चंस के आंसर बताए होंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसमें, और वैसे अगर आप देखें तो इसमें मैंने डी ऑप्शन एग्जैक्ट पे क्लिक कर दिया इस इक्वेशन के लिए, इसमें ऑप्शंस करेक्ट नहीं है लग रहा। 28 द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आ जाता है 4, बी का आंसर 4। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस स्क्वायर एक्स अब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x, ये होगा बी, ई की पावर 10x। 30th पे चलते हैं क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आपके निधि मैडम ने, मैथमेटिक्स की जो टीचर हैं आपकी, उन्होंने सॉल्व करके दिए सारे क्वेश्चंस। 30th का देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ए आपका आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, अगर आप देख रहे हैं तो इसका ए आंसर है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एम एन आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज एग्जैक्ट इफ del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं 33 पे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है x प्लस वाई माइनस 10 डी एक्स इज इक्वल प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2 डी वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसका सॉल्यूशन आपको बताना है, तो दैट्स द आंसर इज सी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब इसमें एन वाई आ गया, देखिएगा एक्स वाई होगा, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। टू रिजॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिजॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वाई इज इक्वल टू वी एक्स। 35 पे चलते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स 1 है, आप सभी ने करा होगा, इसका डी आंसर इज द करेक्ट आंसर।
चलते हैं 36 पे। द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके दे रखी है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज लीनियर एज पूछ रखा है एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एक्स। ये बर्नौली इक्वेशन आपको दे रखी है डी वाई अपॉन डी एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 प्लस वाई अपॉन एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। करेक्ट आंसर है वी पुट 1/y5 इजिकल टू ए इज द करेक्ट आंसर। 38 द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट विल बी 3। सी आंसर इज द राइट आंसर। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी हुई है, सिंपल है, 3 है डिग्री है, तो मैं भी बता सकता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 दे रखी है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर है सी, 40 का सी। 41 पे चलते हैं। द सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 42 का आंसर आ रहा है बी। आप निकाल लीजिएगा, आपने निकाला भी होगा। 43 देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के ही सारे आंसर है। इस 43 का आंसर है सी। चलते हैं 44 पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज, ये हो जाएगा आपका 1/3 ई की पावर एक्स। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 45 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी आपको दे रखे वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इफ एफ ए इज इक्वल टू 0 देन पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज 1/f d ई की पावर ए एक्स इज गिवन बाय। सी इज द करेक्ट आंसर। 46 पे चलते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ आपको बताना है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, x माइनस 2। 47 पे चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको, और विल वी क्या आएगा इसका? पी आई आपको दे रहा 3x साइन 3x, देन पी आई आपको बता रहा है, इसका डी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। 49 द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा हुआ है। दो इक्वेशन डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स भी दे रखा है, वैन एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू डी, देन एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी कब होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। 50 पे चलते। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 51 पे चलते। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट लीनियर, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ए इज द करेक्ट आंसर। 52 का सेम है। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f d स्क्वायर साइन ए एक्स वैन एफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 53 पे। 53 का आंसर आ रहा है डी। इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका डी आंसर। 54 आर्गुमेंट z1/z2, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान था ये। ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा? बी, z माइनस जेड वार इज इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो ऑल ऑफ दीज। 56 का ऑल ऑफ दीज। देन 57 आपको बता रहा है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, वो है ए। 57 का ए। Then 58 express 2 plus 3i upon 4 plus 5i in the form of x plus iy, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 59 का द इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बी थीटा देन एम्पलीट्यूड ऑफ आई जेड इज ए। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन z और z बार क्या हो जाते हैं आपके? ए इज द करेक्ट आंसर। 61 का थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, गलत लग रहा है मुझे, इसका आंसर करेक्ट नहीं दे रखा, तब भी इसमें सी आंसर मैंने लगाया है। चेक कर लेना, सभी को इसके मार्क्स मिल सकते हैं। 2 + 3i अपॉन 4 + 5i। 58 का x + iy के रूप में बदलना है, तो इसका बता ही दिया है मैंने। अब चलते हैं 62 पे।
62 कहता है हमारा, इफ e की पावर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर रियल देन c इज द करेक्ट आंसर। इफ z इज इक्वल टू r e की पावर आई थीटा देन z बार आपको पूछा है तो r e की पावर माइनस आई थीटा। 64 में फाइंड द वैल्यू आपको पूछ रखी है तो b इज द करेक्ट आंसर। सेम फाइंड द वैल्यू आपको 65 में पूछ रखी है तो a इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बतानी थी, इसमें c है पोलर फॉर्म 2√2 e की पावर आई पाई अपॉन 4। 67 में कुछ कंफ्यूजन दे रखा था, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तब भी मैंने इसमें डी आंसर आपको आइडेंटिफाई करा है, देख लें आप इसे, कुछ प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में, मैंने मार्क कर दिया। द फंक्शन e की पावर z इज कंटिन्यूस फंक्शन, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 69 में प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, सभी को आंसर मिल जाएंगे, z प्लस एक्स वाई दे रखा है और इसमें आंसर आ नहीं रहा था, बोथ ए एंड बी मैंने करा है, तो करेक्ट आंसर देखेंगे सभी को मिलेंगे इसके नंबर्स अगर गलत होता है तो। 70, इफ़ w इज इक्वल टू साइन z द फाइंड रियल पार्ट ऑफ w, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। 71 पे चलते हैं, आर्गूमेंट z माइनस आर्गूमेंट माइनस z, करेक्ट आंसर है सी प्लस माइनस पाई। 72 का आंसर क्या आएगा देखिएगा, 72 इक्वेशन दे रखी है देन पूछ रखा है तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 73 का आ रहा है डी, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। सीक्वेंस 1 अपॉन h is bounded by 0 and 1, correct answer A। Every bounded monotonically increasing sequence converges to C is the correct answer, it's supremum। sequence -1 की पावर n is क्या हो जाएगा finite, C is the correct answer। every sequence of the convergent sequence is क्या होता है वो convergent होता है, B is the correct answer। द सिक्वेंस Sn वेयर Sn एक इक्वेशन दे रखी है कन्वर्जेस टू क्या होगा e की पावर 2 e स्क्वायर, इसका आंसर है e स्क्वायर। 79 सीक्वेंस फिर से दे रखा है, सेम क्वेश्चन है बस इक्वेशन चेंज है, कन्वर्जेस टू हो जाएगा a इज इक्वल टू 1। एवरी कैचुअल सीक्वेंस इज क्या होता है कन्वर्जेंट होता है, a b d इज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ द लिमिट आपको निकालनी है तो c इज द करेक्ट आंसर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 82 फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा यू एन द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू हो जाता है बी इज इक्वल टू 0। द सीरीज एक दे रखी है सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर 2n क्या हो जाएगी ये डाइवर्जेंट बी। एक सीरीज और दे रखी है पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 85 पे सीरीज दे रखी है, देखिएगा इस सीरीज का आंसर आएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। चलते हैं 86 पे। 86 में भी सीरीज दे रखी है तो ये भी आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ए ज्योमेट्रिक सीरीज हुज कॉमन रेशियो x इज 87 का ऑल ऑफ दीज। 88 द सीक्वेंस Sn आपको दे रखा है वेयर Sn आपको बता रखा है हैज़ द लिमिट 5, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 91 पे, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, थ्योरी का कोई नाम नहीं है। इफ सिग्मा यू एन देखिएगा 91 का आपका आंसर आ जाएगा कन्वर्जेंट एंड 91 से पहले 89 हमारा हुआ है, 89 पे चलते हैं। हाँ 89 का आपका आंसर आएगा सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन की वैल्यू है तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। और एक सीक्वेंस दे रखा है नॉट मोनोटोनिक बता रखा है तो इसका आंसर है बी फोर्थ, 90 का फोर्थ। 91 पे चलते हैं। इफ सिग्मा यू एन सीरीज एक दे रखी है पॉजिटिव टर्म सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट आपको पूछा है, ये भी कन्वर्जेंट ही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 92 का आपका आ जाएगा 0, बी इज 0 इज द करेक्ट आंसर। 93 का आपका √3 आंसर आएगा ए। 94 का आप देख रहे हैं आंसर क्या आएगा, 94 का आएगा एन के कैप। 95 का आंसर आ जाएगा बी 2। 96 का आंसर आ जाएगा सी, ए की आपको 2 वेक्टर्स दे रखे हैं
देन द वैल्यू बतानी है वेक्टर की। 97 का आंसर आएगा यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है, इट्स डेरिवेटिव्स आर परपेंडिकुलर बी। एंड द लास्ट वन, लास्ट 3 क्वेश्चंस, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन 98 है आपको दे रखा है, तो इसका आंसर है ए। आपने कर लिया होगा ए आंसर। वेक्टर दे रखा है इस, एंड देन द कांस्टेंट ए इज क्या हो जाएगा -2। एंड द 100 पे चलते हैं, एक्स आई वाई जे एंड जेड के आर इजिकल टू आर का मॉड आर बार, देन डेल आर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, आर की आर बार अपॉन आर। तो ये मैथ के क्वेश्चंस की आंसर की रही है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दे रखे हैं, हो सकता है गलत हो, तो वो मैंने मार्क भी करके बता दिए थे उसी टाइम, तो देख लीजिएगा आप। पूरे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।